फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 12 को पढ़ने जा रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है उसको हम लोग पहले जानेंगे, उसके बाद ये चलेंगे। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आयतन है, ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। तो आइए पहले इसको हम लोग देखते हैं। चैप्टर पढ़ने से पहले ये सारा हम लोग क्वेश्चन बनाने के समय ये सारा फिगर का फॉर्मूला आएगा, तो इसीलिए हम लोग एक साथ ये सारे फॉर्मूले को यहाँ देख लेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज में चलेंगे। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला क्या होता है। तो फर्स्ट फॉर्मूला में हम लोग घनाभ को लिए हैं। ठीक है, तो घनाभ का बारे में जानेंगे, इसके क्या क्या फॉर्मूला होता है। तो क्यूबॉइड कहते हैं इसको, घनाभ। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया इसका, फर्स्ट फॉर्मूला आएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, कोई घनाभ होगा तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ में 6 आयत मिलकर के घनाभ बनता है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, तो L यहाँ पे लेंथ, B ब्रेथ और H हाइट को डिनोट कर रहा है। ठीक है, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल लेटरल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होगा L प्लस बी इंटू एच, और ये हर एक में दो आ रहा था मल्टीपल, इसलिए 2 यहाँ पे अभी आएगा। केवल यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का हट जाता है। ठीक है, किसी रूम का अगर निकाल रहे हैं हम लोग फॉर्मूला, तो उसका सीलिंग जो छत होता है वो और नीचे का सरफेस हट जाएगा, तो बाकी जो बचेगा उसी को हम लोग लिखेंगे। तो इसी को पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। इसी का आयतन क्या होगा, नेक्स्ट आयतन वॉल्यूम इसको कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा L इंटू बी। ठीक है, सरफेस का मल्टीपल और इंटू हाइट, तो हाइट H है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें चार साइड इसमें केवल आते हैं, इसमें 6 साइड आते हैं। आयतन हो गया L इंटू बी इंटू एच, मतलब सारे साइड का मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इसी के जैसा घन। अब घन में हम लोग जानते हैं कि सारे साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें 6 साइड हो रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 साइड होता है और सारा साइड इक्वल होता है, तो सभी साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6a स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे साइड को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब 4 भुजा। ठीक है, कोई 4 भुजा, तो 4 भुजा का एरिया तो क्या हो जाएगा, तो 4, तो हाइट H है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें चार साइड इसमें केवल आते हैं, इसमें 6 साइड आते हैं। आयतन हो गया L इंटू बी इंटू एच, मतलब सारे साइड का मल्टीप्लाई करते हैं तो वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इसी के जैसा घन। अब घन में हम लोग जानते हैं कि सारे साइड इक्वल होता है। ठीक है, तो इसमें 6 साइड हो रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसमें 6 साइड होता है और सारा साइड इक्वल होता है, तो सभी साइड को अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे 6a स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये यहाँ पे साइड को डिनोट कर रहा है। नेक्स्ट पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल कहने का मतलब 4 भुजा। ठीक है, कोई 4 भुजा, तो 4 भुजा का एरिया तो क्या हो जाएगा, तो 4a स्क्वायर। ठीक है, आयतन अगर निकालेंगे तो a इंटू ए, साइड्स का मल्टीपल को ही हम लोग आयतन कहते हैं। तो इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हो आगे क्या आ रहा है। नेक्स्ट है बेलन सिलेंडर। इस नेक्स्ट है सिलेंडर बेलन। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया, फुल में यहाँ पे लिखा है। तो ये फॉर्मूला कहां से आता है, इसका देखते हैं हम लोग। तो आयत का क्षेत्रफल होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, वक्र का मतलब क्या हुआ, मुड़ा हुआ भाग का बोलते हैं वक्र, तो सिलेंडर मुड़ा हुआ भाग होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि एक आयत है। ठीक है, एक आयत है, इसको अगर हम ऐसे मोड़ रहे हैं, ठीक है, ये मोड़ के हम लोग सिलेंडर बना दिए। ठीक है, मोड़ने के बाद जो लेंथ था
वो यहाँ घूम गया है, और जो ब्रेथ था पहले वो हाइट बन गया इसका, ठीक है। तो यहाँ पे लेंथ जो है एक सर्कल बन गया, तो सर्कल का डिस्टेंस को परिधि कहते हैं, सरकमफेरेंस। तो ये सरकमफेरेंस बन गया, तो लेंथ इसमें क्या बन गया, सरकमफेरेंस, वृत्त का परिधि। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर, ठीक है, और इनटू बी, बी यहाँ पे क्या बन गया, हाइट बन गया, ठीक है। तो ये हाइट को डिनोट करेगा बी, तो ये फॉर्मूला आ गया 2 पाई आर एच, ठीक है। तो इसका आ गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू 2 पाई आर एच। नेक्स्ट, अब इसी में नेक्स्ट आ रहा है कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। इसे कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, दोनों तरफ से एक खाली था, दोनों तरफ से एक खाली है, तो इसको पैक करने के लिए हमको एक इधर वृत्त लगेगा और एक यहाँ वृत्त लगेगा, तो ये पैक हो जाएगा तब वृत्त लगाने के बाद। तो जो वृत्त लगाएंगे तो उसका भी यहाँ पे हम लोग एरिया को इंक्लूड करेंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये पहले वक्र था, वक्र में अगर दो हम सिलेंडर वृत्त लगा रहे हैं तो इसकी ये पैक हो जा रहा है, और इसी पैक को हम लोग कहेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा इसका, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल जो पहले निकाल चुके हैं इसका, प्लस 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, 2 वृत्तों का क्षेत्रफल, ठीक है। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल चुके 2 पाई आर एच, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 वृत्त का क्षेत्रफल, क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यहां से अगर हम निकालते हैं, कॉमन ले रहे हैं, 2 पाई आर को कॉमन लेंगे यहां से, 2 पाई आर, ठीक है। तो इसमें से 2 पाई आर कॉमन आ गया तो h बच गया, प्लस इसमें से 2 पाई आर बाहर आ गया, जहां आर डबल था तो एक यहाँ पे बच गया, तो एक यहाँ बच जाएगा। तो ये फाइनल फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। आयतन, तो इसका हो गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। अब नेक्स्ट आ रहा है आयतन। तो आयतन निकालने के लिए किसी भी अगर फिगर का हम लोग निकालेंगे आयतन, तो उसका बेस का एरिया निकालते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको हम लोग निकाल रहे हैं इसका आयतन, तो आयतन कहने का मतलब हुआ कि उस चीज में कितना कुछ क्वांटिटी लेगा। फॉर एग्जांपल ये बोतल ले रहे हैं हम लोग, इस बोतल में पानी का जो क्वांटिटी है, कितना पानी लिया, 1 लीटर 2 लीटर, तो ये 1 लीटर है वो इसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग बेस का एरिया निकालते हैं, किसी भी डायमेंशन फिगर का अगर निकालना है वॉल्यूम, तो बेस का पहले हम लोग एरिया निकालेंगे, ठीक है। तो ये बेस क्या है, ब्रेथ है, ब्रेथ है ना, तो ये ब्रेथ का एरिया निकलेगा, तो ब्रेथ का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें से और इसका हाइट लेंगे, जो भी हाइट होगा, हाइट को हम लोग ऐसे लिखते हैं, तो ये बन गया पाई आर स्क्वायर एच, तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। तो इस प्रकार से हम लोग घनाभ का, तो इस प्रकार से हम लोग बेलन का 3 फॉर्मूला देखे, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। नेक्स्ट आ रहा है कोण। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कोण का, ठीक है, जो ये है कोण, जिसको शंकु कहते हैं, जो बर्थडे टोपी जो लगाते हैं हम लोग, और ये आइसक्रीम का जो होता है खोखला, ठीक है। तो ये घुमा हुआ भाग को ही वक्र कहते हैं। तो इसका पृष्ठ क्षेत्रफल होगा पाई आर एल, ठीक है। यहाँ पे आर रेडियस को डिनोट करता है, जो भी रेडियस होगा इसका, एल यहाँ पे इसका स्लैंट हाइट कहते हैं, इसको स्लैंट हाइट को एल से डिनोट करते हैं, और एच हो गया इसका हाइट, ये इसको हाइट कहेंगे और इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट, ठीक है। वेयर आर इज इक्वल टू रेडियस और एल इज इक्वल टू स्लैंट हाइट, ये हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला याद रखेंगे पाई आर एल, ठीक है। अब इसी में से
कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अब इसको हमको पैक करना है, तो पैक करने के लिए यहां भी एक हमको वृत्त का जरूरत पड़ेगा। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो इसमें से पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये वक्र हो गया, ये जो खाली होता है, और इसमें से हम पाई आर स्क्वायर लगा रहे हैं इसको ढकने के लिए। ढकेंगे तो ये पूरा पैक हो जाएगा, और उसी को बोलेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। तो इसका फॉर्मूला आ जाएगा, यहां से पाई आर हम लोग कॉमन ले सकते हैं, और एल प्लस आर यहाँ डबल था तो एक आ जाएगा। तो पाई आर इंटू एल प्लस आर, इसका फॉर्मूला कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का हो गया। इसका वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच याद रखेंगे। यहाँ पे एच हाइट को और रेडियस को आर डिनोट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहे हैं हम लोग स्फीयर, जिसको हम लोग हिंदी में गोला कहते हैं। तो गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और इसी का आयतन निकालेंगे हम लोग, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, ये फॉर्मूला इसका हो जाएगा। तो इसी के जैसा कॉपी में अगर नोट डाउन करते चलेंगे साथ में, तो फॉर्मूला आसानी से याद भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेमिस्फीयर, अर्धगोला। गोला को अगर हम आधा काटेंगे, इस गोला को हम आधा अगर काट देंगे तो इसी को अर्धगोला कहेंगे, और इसका फिगर ऐसे बनेगा। ठीक है, किसी फुटबॉल को अगर काटते हैं तो वो ऐसा बन जाएगा। तो अर्धगोला का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, गोला का क्षेत्रफल था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसको हम हाफ करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, तो यहां से क्या बन जाएगा 2, तो यहां बच जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया अर्धगोले का क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला उसमें से ऊपर से, जैसे कि कोई बर्तन है, ऊपर से ढकने के लिए हम लोग को एक और सर्कल का जरूरत पड़ेगा, है ना। तो उसको, उसका भी एरिया लगेगा, तो सर्कल का एक और लग जाएगा यहाँ पे। तो यहां लिखेंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस एक वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इस सरफेस को ऊपर से ढकने के लिए इसको ढकेंगे तो ये पैक हो जाएगा, तो उसी को हम लोग बोलेंगे कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अगर ये ढकेंगे तो यहां ढकने के लिए हमको एक वृत्त का जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो उसका एरिया क्या होगा, तो पाई आर स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले में हम लोग पाई आर स्क्वायर को ऐड करेंगे, तो ऐसा याद रखना है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे एक हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आयतन हो गया, गोले का आयतन था 4/3 पाई आर क्यूब, तो यहां पे हम लोग 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इसको अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो यहां से 2 कट जाएगा, 2 4, तो क्या बच जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब बचेगा। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा गोले का, अर्धगोले का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब। यहां ध्यान देना है, अगर क्षेत्रफल कहीं पे आया है तो इसका यूनिट होता है स्क्वायर। अगर वॉल्यूम निकाल रहे हैं, आयतन निकाल रहे हैं हम लोग, आयतन का यूनिट हमेशा होगा क्यूब। ठीक है, स्क्वायर करने का मतलब जैसे सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, मीटर स्क्वायर, मतलब ये पावर में 2 आना चाहिए, क्योंकि ये 2 डायमेंशन का होता है एरिया। और आयतन निकालेंगे तो इसमें 3 डायमेंशन आ जाता है, तो इसके लिए एक और सेंटीमीटर बढ़ जाएगा, तो सेंटीमीटर क्यूब याद रखेंगे इसमें। तो आयतन का सेंटीमीटर क्यूब, एरिया क्यूब, और यहाँ पे क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसीलिए यहाँ पे क्यूब आ रहा है। नेक्स्ट आ रहा है, अब इसके बाद हम लोग सारा फॉर्मूला को देख लिए, जो भी था हम लोग इसमें आने वाला सबको देख लिए, सारा का बारी बारी सब फॉर्मूला जान लिए। अब ये जानने के बाद हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे। एक्सरसाइज 13 न्यू बुक के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो
तो ये फॉर्मूला को अच्छे से नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को चलेंगे, पढ़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर करें।